क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक के उडुपी मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। और यह मूर्ति सदियों तक समुद्र की गहराई में एक साधारण मिट्टी के पत्थर की तरह छिपी रही। आज माइंड टू मोक्षा पर देखिए कैसे एक समुद्री तूफान ने दुनिया को भगवान का सबसे दुर्लभ रूप वापस दिलाया। कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। माता देवकी को एक मलाल था। उन्होंने कृष्ण को जन्म तो दिया, पर यशोदा मैया की तरह उनकी बाल लीलाएं नहीं देख पाईं। कृष्ण ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और एक ऐसी मूर्ति बनाने को कहा जो उनके बचपन को जीवंत कर दे। विश्वकर्मा ने दुर्लभ शालिग्राम पत्थर से बाल कृष्ण की एक अद्भुत प्रतिमा तराशी। इसके एक हाथ में मथानी और दूसरे में माखन का गोला था। यह मूर्ति बाद में रुक्मिणी माता को दी गई, जो द्वारिका में इसकी पूजा करती थीं। लेकिन कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद द्वारिका समुद्र में समा गई और यह मूर्ति भी रेत में कहीं खो गई। हजारों साल बीत गए। द्वारिका की वह मिट्टी जहां मूर्ति दबी थी गोपी चंदन बन गई। एक नाविक को समुद्र किनारे मिट्टी का एक बहुत भारी पिंड मिला। उसने इसे अपनी नाव को स्थिर रखने के लिए एक पत्थर समझकर नाव पर रख लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह साक्षात ईश्वर को ढो रहा है। साल बीत गए। अचानक समुद्र में भीषण तूफान उठा। नाव डूबने ही वाली थी कि तभी तट पर खड़िदे महान संत माधवाचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्होंने अपने वस्त्र के संकेत से तूफान को शांत कर दिया। जब नाविक ने कृतज्ञ होकर वह मिट्टी का पिंड उन्हें दिया तो माधवाचार्य ने उसे धोया। मिट्टी हटते ही भीतर से साक्षात बाल कृष्ण प्रकट हुए। संत माधवाचार्य ने उस दिव्य मूर्ति को उडुपी में स्थापित किया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मिट्टी के उस पिंड से प्रकट होने के कारण भक्त आज भी गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। भक्ति की यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी के बारे में तो आपको पहले पता था? अपनी राय जरूर दें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए माइंड टू मोक्षा को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।